मुझसे कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था कि अगर कोई 3 फेज का जो ट्रांसफार्मर है उससे हम सिंगल फेज की सप्लाई कैसे बनाते हैं। मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो तो 3 फेज का है, अब उससे हम सिंगल फेज की सप्लाई कैसे बना पाते हैं, क्योंकि सप्लाई 3 फेज की मिल रही है तो सिंगल फेज की बनाने के लिए हमको फेज और न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। और 3 फेज में क्या होता है, 3 फेज में हमारी आर वाई बी ये तीनों फेज ही होते हैं, और उसके अलावा मतलब ये तीनों फेज ही हमको मिलते हैं। और जो सिंगल फेज होता है उसमें फेज और न्यूट्रल 2 ही की जरूरत पड़ती है। तो इस 3 फेज से हम सिंगल फेज की सप्लाई कैसे बनाते हैं, एक साथी है उनके मन में डाउट था, इस वीडियो में इस चीज़ को अच्छा आप समझ जाएंगे। अगर आप ये चीज़ पता है आपको तो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, निश्चित ही आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी जो कि आपके काफ़ी डाउट क्लियर कर देगी। आइए समझते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से जो हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो मतलब घरेलू यूज़ के लिए जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो घरों में सप्लाई देता है, उसकी जो इनपुट सप्लाई होती है वो हमारी 11 kV की सप्लाई होती है, और यह प्राइमरी साइड में दी जाती है। प्राइमरी साइड मतलब जिस साइड में ये बड़ी बड़ी बुशिंग लगी होती है ना, ये प्राइमरी साइड होता है। यहाँ पर एक्सटी सप्लाई कनेक्ट कर दी जाती है, और इसका जो सेकेंडरी साइड है ये देखिए, ये छोटे छोटे जो लगे हुए हैं ना, ये सेकेंडरी साइड है। यहाँ से हम सप्लाई को बाहर निकाल लेते हैं। अब होता क्या है कि ये जो तो 3 फेज सप्लाई ही इनपुट में हम देते हैं, मतलब आर वाई बी ये 3 फेज की सप्लाई ही हम देते हैं इनपुट में, और आउटपुट में जो निकलता है हमारा वो भी 3 फेज ही सप्लाई निकलता है। तो बात आती है कि तो फिर सिंगल फेज कैसे बन जाता है, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, जो 3 फेज का जो ट्रांसफार्मर होता है उससे जब हम सिंगल फेज बनाना एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि कोई भी अगर 3 फेज का ट्रांसफार्मर है उससे सिंगल फेज बनाया जाता है। क्योंकि नॉर्मली जो भी हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं उसमें मगर वो डोमेस्टिक यूज मतलब वो यूज़ के लिए है। ट्रांसमिशन लाइन का जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी बात नहीं हो रही है, जो मतलब दूर दूर से सप्लाई को भेजता है उस ट्रांसफार्मर की बात नहीं हो रही है। जो डोमेस्टिक यूज़ का या इंडस्ट्रियल यूज़ का जो ट्रांसफार्मर होता है, जिस सप्लाई को हम कंज्यूम करते हैं उस सप्लाई की बात हो रही है। अगर वहाँ पर 3 फेज का ट्रांसफार्मर है तो उससे हम सिंगल फेज की जो सप्लाई है उसका तो हम उपयोग करते ही करते हैं, और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जब भी किसी क्षेत्र में 3 फेज की अगर आपूर्ति हो रही है, बिजली अगर वहाँ पे आ रही है, तो वहाँ पर 1 फेज का अगर उपकरण चलाना होता है तो वहाँ पर हम सिंगल फेज की सप्लाई वहाँ से निकाल लेते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर से। ठीक है, जो 3 फेज की जो सप्लाई होती है उससे जब सिंगल फेज बनाने का जो तरीका होता है उसमें क्या होता है कि 1 फेज का जो उपयोग करना होता है तो उसमें 3 फेज ट्रांसफार्मर में किसी 1 फेज को सीधे लोड से जोड़ दिया जाता है। सीधे जो सिंगल फेज की सप्लाई, मान लीजिए आर फेज है हमारा, तो उसको हम, अब मान लीजिए हमारा लोड है तो इसके साथ सीधे हम जोड़ देंगे और यहाँ पर हम न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो लोड है वो चलने लगेगा और सिंगल फेज की सप्लाई पे चलने लगेगा। मान लीजिए ये आर वाई ये बी, ये 3 फेज की सप्लाई हमारी ट्रांसफार्मर से निकल रही है, लेकिन जब हमें सिंगल फेज का लोड जोड़ना होता है तो इसके साथ में आर के साथ में सीधे सीधे हम लोड जोड़ देते हैं, और दूसरे साइड में जो होता है वो उसके दूसरा जो टर्मिनल होता है वहाँ पर न्यूट्रल जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यह जो हमारा जो उपकरण है सिंगल फेज का वो चलने लगता है। तो अब बात आती है कि ये न्यूट्रल आ कहाँ से जाता है। तो देखिए, न्यूट्रल लाने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इस प्रकार से जो बाइंडिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये हमारी प्राइमरी साइड की बाइंडिंग होती है, और इस प्रकार से सेकेंडरी साइड की बाइंडिंग की जाती है इस प्रकार से। ठीक है, और इसका जो स्टार पॉइंट होता है, यह जो स्टार पॉइंट होता है इसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ के साथ में जोड़ देते हैं। और यह चूंकि क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा है, ये मान लीजिए 3 फेज की सप्लाई है हमारी, और जो कौन सी सप्लाई है वो हमारी HT सप्लाई है। और जब यह ट्रांसफार्मर से यह प्राइमरी का जो कनेक्शन होगा वो डेल्टा में कनेक्शन होगा, और जो सेकेंडरी साइड का जो कनेक्शन होगा वो हमारा स्टार में कनेक्शन होगा। और स्टार में क्या होता है कि ये मान लीजिए R हो गया, ये हमारा Y हो गया, और ये B हो गया। तो जब ये तीनों फेस आकर के एक जगह पे जुड़ते हैं तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टार पॉइंट बोलते हैं।
ठीक है। इस पॉइंट को हम स्टार पॉइंट बोलते हैं और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, अर्थ के साथ में जोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि जब अर्थ के साथ हम जोड़ देते हैं तो यह प्रॉपर तरीके से हमारा न्यूट्रल बन जाता है, मतलब अर्थ के साथ में हम ग्राउंड कर देते हैं इसको कुल मिला करके और यह प्रॉपर हमारा न्यूट्रल बन जाता है। अब इसका क्या कारण होता है, अर्थ के साथ में जो जोड़ते हैं उसका कारण ये होता है कि देखिए, आप अगर 3 फेज का पूरा लोड अगर कहीं पर यूज कर रहे हैं, 3 फेज का मतलब ये हो गया कि जैसे 3 फेज की मोटर हो गई या 3 फेज का हीटर हो गया, कोई भी चीज है, जो भी लोड आप यूज कर रहे हैं वो 3 फेज का यदि आप यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि वह एक बैलेंस लोड होता है। अब बैलेंस लोड में क्या होगा कि तीनों फेसों पर एक समान जो करंट है वो फ्लो होगी, ठीक है। मान लीजिए 10 HP की मोटर है तो 10 HP की मोटर में तीनों फेसों पर एक समान करंट फ्लो होगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन अगर आप सिंगल फेस का उपयोग करने लगे उस ट्रांसफार्मर से, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप सिंगल फेस का उपयोग करेंगे तो मान लीजिए आपका जो R फेस है, Y फेस है, B फेस है, तीनों फेस है ना, और ये न्यूट्रल है। अब मान लीजिए इस वाले और इस न्यूट्रल और इस R फेस के बीच में आपने ज़्यादा लोड जोड़ दिया, मान लीजिए 15 किलोवाट का लोड जोड़ दिया, इसके बीच में आपने कोई लोड जोड़ा ही नहीं, जीरो है, और इसके बीच में मान लीजिए 5 किलोवाट का लोड आपने जोड़ दिया। ऐसा संभव है, क्यों? क्योंकि सिंगल फेस कर रहे हैं। आप 3 फेस का होता तो सीधे तीनों फेस ले जा करके उस उपकरण को लगा देते और वो उपकरण चलने लगता। ये तो हो गया बैलेंस लोड की बात। उसमें क्या होता, तीनों वाइंडिंग एक समान रेजिस्टेंस की है और तीनों में बराबर जो है फेस जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप सिंगल फेस का उपयोग करते हैं तो हर फेस के लिए अलग अलग लोड होता है, बैलेंस लोड तो होगा नहीं। हो सकता है आप एक से समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ 3 फेस का, उससे घरों को सप्लाई दी जा रही है। अब मान लीजिए किसी घर में 5 किलोवाट का लोड है तो R फेस मान लीजिए 5 किलोवाट के साथ जोड़ दिया आपने। दूसरा घर है उसमें 2 ही किलोवाट का लोड है तो उसको 2 किलोवाट की सप्लाई, मतलब वो 2 किलोवाट का जो है लोड उसको चलाएगा। अगर तीसरा कोई घर है उस पर 3 किलोवाट का लोड है तो वो 3 किलोवाट को सप्लाई देगा। तो अब देखिए तीनों में अलग अलग लोड हो गया, और अलग अलग लोड होने की वजह से ये तीनों के तीनों लोड जो हैं, चूंकि तीनों का तीनों लोड अलग अलग है तो इनमें क्या होगा, बैलेंस नहीं हुआ, अनबैलेंस हो गया। तो इस कंडीशन पर क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब होता क्या है कि जब ये स्टार पॉइंट यहीं से हमारा न्यूट्रल निकलता है और इसी न्यूट्रल का हम उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जब आपका लोड जो है वह बैलेंस नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, असंतुलन हो जाएगा और ये लोड जो है बिगड़ जाएगा और इसमें बहुत सारी समस्याएं होने लगी। बहुत सारी समस्या मतलब ये होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि न्यूट्रल में जब आप टेस्टर, देखिए नॉर्मली जो टेस्टर का उपयोग करते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, फेस का जो तार होता है उसमें जब आप न्यूट्रल को टच कर, जब फेस तार में जब आप टेस्टर को टच कराएंगे तो टेस्टर आपका ग्लो करेगा। R फेस में, Y फेस में भी ग्लो करेगा, B फेस में भी ग्लो करेगा, तीनों में मतलब जो फेस में है आपका टेस्टर जलेगा। लेकिन अगर आप न्यूट्रल में जा करके टेस्टर को आप लगाएंगे तो आपका टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर यह बैलेंस, यह जो लोड है आपका वह अगर अनबैलेंस हो गया है, मतलब तीनों फेसों पे अलग अलग लोड कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि पूरा का पूरा जब लोड डिसबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, तो उस कंडीशन पर न्यूट्रल में करंट आने लगेगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो के लास्ट इंड स्क्रीन में डाल दूं, आप उसको जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना करंट फ्लो होने लगता है अगर लोड अनबैलेंस होता है। तो जब लोड अनबैलेंस होता है तो उससे क्या होगा कि जो उपकरण है, बहुत बार आपने देखा होगा कि जब मतलब न्यूट्रल में भी जब करंट आने लगता है तो उससे उपकरण के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, उपकरण आपका खराब हो सकता है जब सिंगल फेस अगर अनबैलेंस हुआ तो उस कंडीशन के लिए आप क्या करें कि आपको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस कैसे हो पाएगा, अगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये ग्राउंडिंग की गई है तो आपका जो लोड है वो बैलेंस रहने की कोशिश करेगा और जो न्यूट्रल में जो वोल्टेज ट्रेवल कर रहा है वो आपका नहीं रहेगा। वहाँ पर वोल्टेज जब आप टच कराएंगे न्यूट्रल में टेस्टर को तो ग्लो नहीं करेगा, अगर प्रॉपर तरीके से ग्राउंडिंग की गई है तो बहुत सारी समस्याएं इसमें पैदा हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो 3 फेस का जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी साइड को हम किस में कनेक्ट करते हैं, डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया, और सेकेंडरी साइड को हम स्टार में कनेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि स्टार में कनेक्ट करते हैं।
क्यों? क्योंकि हमको न्यूट्रल यहाँ से निकालना होता है। अगर न्यूट्रल की हमें जरूरत ना हो तो हम स्टार कनेक्शन करेंगे नहीं, डेल्टा टू डेल्टा ही कनेक्शन कर देंगे। तो स्टार कनेक्शन को हम ग्राउंड कर दिया जाता है, मतलब पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस विधि में सिंगल फेज का जो वोल्टेज होता है वह लाइन वोल्टेज का 1/3 गुना ही होता है। अब मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर आपका जो 3 फेज की जो सप्लाई है, मान लीजिए 3 फेज की जो सप्लाई है वो निकल रही है कितनी, 415 वोल्ट निकल रही है अगर जो 3 फेज की सप्लाई है। तो अब आपको सिंगल फेज में आपको देखना है कि सिंगल फेज में कितना वोल्टेज होगा। तो सिंपल आप क्या करें कि जो 3 फेज की जो सप्लाई है हमारी, उसमें √3 का जो है आप डिवाइड कर दें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सिंगल फेज में कितनी वोल्टेज होगी। अब यहाँ पर देखिए 415 वोल्ट है, इसमें √3 का हमने डिवाइड कर दिया 1.732 का, तो 239 वोल्ट आ गया। मतलब ये हुआ कि अगर 3 फेज में जो वोल्टेज है वो अगर 415 वोल्ट है तो सिंगल फेज में 239 वोल्ट होगा, और यही हमारे उपकरण को सप्लाई जाएगी 239 वोल्ट की। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये है कि लोड का जो संतुलन है, अगर 3 फेज का जो सिस्टम है वह लोड पूरी तरह से संतुलित होता है, बैलेंस होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 फेज का सिस्टम मतलब जैसे 3 फेज की मोटर हो गया या 3 फेज का हीटर हो गया, वो बैलेंस लोड हो गया। असंतुलित लोड से ट्रांसफार्मर और अन्य जो उपकरण उससे कनेक्टेड होते हैं उनको नुकसान हो सकता है और न्यूट्रल में वोल्टेज आने लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें सेफ्टी क्या होता है कि 3 फेज सिस्टम के साथ काम करते समय सुरक्षा की विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा एक योग्य जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन है उसकी मदद से उसमें काम करना चाहिए। अगर आपका 3 फेज का सिस्टम है, और नॉर्मली जो 3 फेज का सिस्टम से काम किया जाता है वो इंडस्ट्री में ही होता है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए लगभग ये सप्लाई नहीं होती है। सिंगल फेज की सप्लाई ही डोमेस्टिक यूज़ के लिए होती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से ये प्राइमरी साइड हमारा है और ये हमारा सेकेंडरी साइड है। तो ये जो है प्राइमरी साइड जो हमारा वो किस में कनेक्टेड होता है, वो डेल्टा में कनेक्टेड होता है, और जो सेकेंडरी साइड होता है हमारा वो स्टार में कनेक्टेड होता है। और स्टार में क्यों कनेक्टेड होता है, क्योंकि हमें न्यूट्रल की जरूरत होती है। जिसने इस टॉपिक के लिए कमेंट किया था कि 3 फेज के ट्रांसफार्मर से या 3 फेज की सप्लाई से हम सिंगल फेज की सप्लाई कैसे बनाते हैं, उनको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से न्यूट्रल जब हमें प्राप्त हो जाता है स्टार पॉइंट से, तो इस फेज के साथ में इस न्यूट्रल को हम मतलब जोड़ देते हैं लोड के साथ में, तो हमें सिंगल फेज प्राप्त हो जाता है, और उस सिंगल फेज से हम सिंगल फेज के कोई भी उपकरण को हम चला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 3 फेज से हम सिंगल फेज कैसे बनाते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो जरूर बनाऊँ या आपके कमेंट का जवाब जरूर दूँ। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।